हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइलोएल्केन पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइलोएरीन। तो हाइलोएरीन का भी केमिकल रिएक्शन को हम 3 में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन विथ मेटल। तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। कहते हैं कि हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन हाइलोएल्केन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वह फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू हाइलोएरीन। मतलब हाइलोएरीन जो होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी लेस होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू हाइलोएल्केन। इसका रीजन क्या है, क्यों? जैसे देखिए, अगर हाइलोएल्केन रहता RaX, सिंपली उसे हम KOH या NaOH से रिएक्शन करा देते थे, एक्वस KOH या NaOH से, तो वह क्या करता था, यहाँ से X को हटा देता था और ROH लग जाता था, अल्कोहल बन जाता था। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम हाइलोएरीन के केस में ले लें और NaOH से ही रिएक्शन कराएं, तो नॉर्मल देखिए ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर देना पड़ रहा है। मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू हाइलोएल्केन। तो यही हम पहले पढ़ेंगे कि हाइलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वह हाइलोएल्केन के कंपैरिजन में लो होता है, लो रिएक्टिविटी होती है, लेस होता है। क्यों? इसका क्या रीजन है? तो इसके बहुत से रीजन है। फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट, कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें देखिए क्या होगा, कोई अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, जैसे अगर हम क्लोरोबेंजीन ही ले लें, तो क्लोरोबेंजीन पे कितने होंगे, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं रिंग के साथ क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, पाई यहाँ पे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करेंगे, इसका लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड के रूप में आएगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे फिर लोन पेयर के रूप में आ जाएगा, डबल बॉन्ड Cl। अब ये लोन पेयर दिया किसके, प्लस चार्ज, और यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ का जाएगा नेगेटिव। देखिए यहाँ पे क्या रेजोनेंस इफेक्ट, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लोन पेयर का पाई बॉन्ड के रूप में, और पाई बॉन्ड क्या हुआ, लोन पेयर के रूप में आ जा रहा है। इस तरह फिर यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड के रूप में, पाई बॉन्ड लोन पेयर के रूप में। इस तरह क्या हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। आपको क्या, हमें क्या पढ़ना था, ये पढ़ना था कि हाइलोएरीन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वह लेस होता है इन कंपैरिजन टू हाइलोएल्केन। इसका फर्स्ट रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम ऑफ हाइलोएरीन के बीच पार्शियल क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण यह स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जो इजीली ब्रेक नहीं करता है। सेकेंड, तो फर्स्ट तो ये हो गया रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होते हैं, ये पाई बॉन्ड आ जाते हैं, जिससे ये स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और इजीली ब्रेक नहीं करते हैं, जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू हाइलोएल्केन क्या होता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन देख लें, अगर कोई हाइड्रोजन एटम है जैसे CH3AX, और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लिए, हाइड्रोजन एटम, एक हाइलोएरीन हमने ले लिया और एक हाइलोएल्केन ले लिया। अब दोनों में अगर हाइब्रिडेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसको अगर हम लिख लें CH, Cl, देखिए इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होगा,
कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइड्रेशन क्या होगा, sp3 होगा। sp3 हाइड्रेशन किसमें, हाइड्रोएल्केन के केस में हाइड्रेशन क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है। जबकि क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन है, इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे सिग्मा, केवल हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 है, तो sp2 हाइड्रेशन। तो हाइड्रोएलिन में कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि हाइड्रोएल्केन में कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखिए sp2 हाइब्रिडेशन होने का कारण इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, 33% अबाउट s कैरेक्टर है, जबकि इसमें sp3 में s कैरेक्टर कम है, अबाउट 25% इसमें क्या है, s कैरेक्टर है। इसके कारण s कैरेक्टर इसमें ज्यादा होने के कारण यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली क्या होते हैं, अटैच होते हैं, टाइटली अटैच होते हैं। और जो बॉन्ड लेंथ होता है वह बॉन्ड लेंथ क्या होता है, स्मॉलर होता है। और जब बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोएल्केन। हाइड्रोएल्केन के बॉन्ड लेंथ से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, स्मॉलर हो जाता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है, इसलिए इजीली ये ब्रेक नहीं कर पाता है। तो आपको बताया कि हाइड्रोएलिन लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इन कंपैरिजन टू हाइड्रोएल्केन। इसका रीजन बताया, फर्स्ट ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम रिंग के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाते हैं, जिससे वह इजीली ब्रेक नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताया कि हाइड्रोएलिन में कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा हो जाते हैं, जिससे वह इजीली ब्रेक नहीं कर पाता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोएल्केन। इसलिए हाइड्रोएल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होता है, जबकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है। अब इसके कुछ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर लेंगे 623 और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ले लेंगे, तब क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और जो सोडियम फिनॉक्साइड बना, कभी भी सोडियम फिनॉक्साइड बने उसके बाद आप एसिडिफिकेशन करा दिया कीजिए। एसिडिफिकेशन, सोडियम फिनॉक्साइड एसिडिफिकेशन के बाद क्या होता है, N की जगह पे H आ जाता है और क्या बन जाता है, फिनाल बन जाता है। क्या बनेगा आपका, फिनाल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एसिडिफिकेशन मतलब डाइल्यूट, एसिडिफिकेशन करा लेते हैं। तो इतना टेम्परेचर और प्रेशर दिए तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बना। और सोडियम फिनॉक्साइड मतलब क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हुआ, किसके प्रेजेंस में, NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने पे ये यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हुआ और सोडियम फिनॉक्साइड फर्दर डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में क्या हुआ, फिनाल में कन्वर्ट हो गया। फिनाल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, फिनाल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे इसके इसी जगह पे अगर हम क्लोरोबेंजीन के जगह पे हम अगर ब्रोमोबेंजीन ले, ब्रोमोबेंजीन और इसका रिएक्शन करा दें CuCl, लेकिन टेम्परेचर देंगे 475 केल्विन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर देंगे, इतना टेम्परेचर देंगे तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से कन्वर्जन पूछा आता है, ब्रोमोबेंजीन से बेंजामाइड बनाइए, तो यहाँ से कंसंट्रेशन पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देंगे
तो क्या बन जाता है, यहाँ बेंजीन पे CONH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और रिडक्शन करा दें तो ये क्या बन जाता है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, एक अमीन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह ये ब्रोमोबेंजीन से एक इसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यहाँ का फॉर्मेशन